नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। अध्याय। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका पहुंच जाते हैं तब लोग उनका किस प्रकार से स्वागत करते हैं इसका वर्णन है। द्वारका पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने पंचजन्य शंख बजाया। वह शंख जब वह बजा रहे थे तो उनके कर कमल यानी उनके कर बोलते हैं हाथों को, उनके हाथों में वह शंख बहुत ही शोभा दे रहा था। जब वह शंख बज रहा था तो मानो जैसे लाल कमल के बीच में बैठकर कोई मधुर गान कर रहा हो। वह इतना सुंदर था। वह अलौकिक दर्शन था। वह एक ऐसा दर्शन था जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उसे सुनकर सभी लोग अपने घरों से और जो आसपास के थे वहां पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को सर्वप्रथम तो प्रणाम किया और जिस प्रकार एक बालक अपने पिता से तोतली आवाज में बोलता है, ऐसे ही वह लोग भी उनसे बोलने लगे। वह इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। वह कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, हम आपके बिना अधूरे से थे। आपके बिना तो हमारा जीवन ही व्यर्थ था। हमें बस अब बाकी का जो जीवन है और उसके बाद आपके चरण कमलों की ही प्राप्ति होती रहे, वही बहुत है। वह लोग बहुत ही भावुक हो गए थे, जिनके कंठ तो मानो भर गए थे। उनकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। वह भगवान श्री कृष्ण को देखकर इतना प्रसन्न हुए कि मानो उनकी तो खुशी का जैसे मानो एक रात के बाद सुबह हो गई। सूरज के बिना आंखों को जो दिखता है उन्हें पहले दिख रहा था और जब कृष्ण आए तब मानो वो सूर्य की तेज किरणें उनके ऊपर पड़ गई। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है उसके जीव की तो मृत्यु भी दासी बन जाती है, यानी काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि वह जीव अपने कर्म अपना फल सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़ देता है तो फिर मृत्यु उसकी दासी। भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल फूल चारों ओर बिखरे हुए थे। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईख, जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं, धूप, दीप आदि सजा दिए गए थे। उदार शिरोमणि वासुदेव, उग्रसेन, अकबरजी, जाम्बवती नंदन साम और परम बलशाली बलराम जी, जब इन्होंने यह सुना कि भगवान श्री कृष्ण, तो इन्होंने अपना सारा नियम तोड़ा। जो वह कर रहे थे वह छोड़ा और भागते हुए अपना भोजन पानी सब त्याग करते वहां पहुंचकर उनको भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही सुंदर दर्शन और उन्होंने भगवान से बहुत जो जो उनके मन में थी। सभी के मन भरे हुए थे, सभी बहुत खुश थे। ऐसा लग रहा था कि जीवन में अब उन्हें और कुछ चाहिए ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण की जो दर्शन भगवानों के लिए भी दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वह उनको प्राप्त हो रहे थे, जिनकी वंदना स्वयं इंद्र, शंकर और ब्रह्मा जी करते हैं। उनके दर्शन उन जीवों को प्राप्त हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने सभी बंधुओं, सभी सज्जनों का बहुत ही आदर पूर्वक सम्मान किया। जो उनसे उम्र में बड़े थे उनका आशीर्वाद लिया। जो उनके बराबर के थे उनका आलिंगन किया, यानी उनसे गले लगे। कईयों के साथ हाथ मिलाया और जो छोटे बच्चे थे उन्हें देखकर वह मुस्कुराए और उनकी उस मुस्कुराहट को देखकर बाकी सभी तो मानो वैसे ही मूर्छित हो जा रहे हैं। उनकी खुशी के तो वैसे ही ठिकाने ना हो। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता वसुदेव और देवकी के पास गए। वहां जाकर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। माताओं और देवकी इत्यादि सात माताओं की वह आशीर्वाद लेकर उनके साथ बहुत ही स्नेही बंधन बांधा। माताओं का भी हृदय खुशी से भर उठा। उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनके मन में प्रेम आने लगा। तब वह भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में बैठाकर उन्हें स्नेह करने लगी। उन्हें बहुत ही प्रेम किया। तब वह अपनी रानियों के पास गए, जो उनकी 16,000 रानियां थी।
जो भौमासुर की हत्या करने के बाद उनके पास से उन्हें लेके आए थे भगवान श्री कृष्ण, वह उनसे मिलने के लिए गए। वह रानियां भी बहुत ही प्रसन्न थी। वह अपने नियम वगैरह सब त्याग त्यूग कर भगवान श्री कृष्ण से मिलने आई। क्रीड़ा शरीर संस्कारं समाजोत्सव दर्शन हास्य परिग्रह यानन तज्जत प्रोषित भक्त। जिसका पति प्रदेश गया उसके लिए खेल कूद करना, श्रृंगार करना, सामाजिक उत्सवों में भाग लेना, पढ़ाई में जाना और हंसी मजाक करना, इन नियमों को त्याग देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण प्रकृति में रहकर कभी भी उठने नहीं, इस बात का वर्णन पहले भी हो चुका है। लेकिन जो संसार के मनुष्य हैं, जो यह सोचते हैं कि भगवान ने जो अवतार ग्रहण किया है वह भी मनुष्यों के समान ही क्रीड़ा कर रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है। वह मनुष्यों के समान सिर्फ अवतार में है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह उन चीजों में आसक्त हो गए हैं, वह प्रकृति से परे हैं। उन्होंने जन्म इसलिए लिया था ताकि वह इस धरती का भार हल्का कर सकें। तो उन्होंने जैसे हवा अगर घर्षण फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर दे लकड़ियों के बीच, तो वह लकड़ियां अपने आप ही जल जाती। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने जो राजा लोग थे, अधर्मी थे, उनके बीच में लड़ाई करवा के बहुत सी अक्षौहिणी सेना का नाश कर दिया।